फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आसाराम के बेटे नारायण साईं के बारे में, जो कि आसाराम की तरह ही एक फ्रॉड संत है और अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। उसके पिताजी भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। ये इमेज मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चले कि उनकी पॉलिटिकल पावर कितनी थी। और आसाराम का बेटा अभी रेप के केस में और कुछ अलग दूसरे चार्ज में उनके कारण वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है साधु और संतों की, उसके द्वारा इन्हें फेक साधु घोषित किया गया है दोनों को। और गुजरात पुलिस के अनुसार इनकी प्रॉपर्टी लगभग 5,000 करोड़ है नारायण साईं की। और नारायण साईं एक महिलाओं के साथ मस्ती करता था, इसका इससे पता चलता है कि ये उसकी पत्नी से जब 2016 में पूछा गया तो उसने बताया था कि हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। और ये नारायण साईं है वो आसाराम के आश्रम में लड़कियों के साथ मस्ती करता है। इस पर केस हुआ था गुजरात के अंदर, सूरत में एक महिला ने केस किया था कि एक्सप्लॉइटेशन और रिपीटेड रेप 2002 और 2005 के बीच में उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया और उसका शोषण किया गया। उसके बाद में ये दो महीने तक बचता रहा अपनी पैसे की पावर और पॉलिटिकल पावर का फ़ायदा उठाकर। और उसके 4 राज्य की पुलिस है वो उन्हें ढूंढती रही, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और फिर ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ये पकड़ा गया था और फिर ये सूरत में लाया गया था। इसके बाद में सूरत हाई कोर्ट ने इसे पहले भगोड़ा घोषित कर रखा था, बाद में इसका वो चार्ज हट गया भगोड़ा का, और उसे फिर जुडिशल कस्टडी में लाया गया। वहाँ पर इसने लोकल अथॉरिटी को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि उसका केस कमज़ोर किया जा सके, जो कि उस पर सेक्सुअल अब्यूज़ का लगा था। नारायण साईं है वो एक बार जेल से भी बीच में छूटा था जब उसे जमानत मिली थी। उसकी माता बीमार थी 2015 के अंदर। फिर 2019 के अंदर इसे दोषी घोषित कर दिया गया। इसके पिताजी को भी दोषी घोषित किया गया आईपीसी की धारा 376 के अकॉर्डिंग, यानी रेप चार्ज में, इंडियन पिनल कोड। और 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, मतलब अपराकृतिक संबंधों में। और कई वो भी है, धमकी, हत्या जैसे असोल्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कॉन्स्पायरेसी, इन सभी धाराओं के अंदर उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साथ में 5 लाख का जुर्माना भी इस पर लगाया गया। तो ये है नारायण साईं का संसार, जिसमें उसने कोई नॉलेज नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लेकिन अपने पिताजी के काले साम्राज्य का फ़ायदा उठाते हुए उसने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली। और जो हमारे देश में इससे पता चलता है लोग कितने शिक्षित हैं। लोगों को बुक पढ़नी आती है लेकिन वो इतने शिक्षित नहीं है, उनका मैच्योरिटी लेवल नहीं है। वो ऐसे फ्रॉड साधु संतों के बहकाव में आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि देखो ये तो एमबीए किया हुआ है तो भी गुरुजी को मान रहा है, ये कोई मूर्ख थोड़ी है। मैच्योरिटी एक अलग होती है, एक समझ आनी चाहिए। किताबें पढ़ने आने से कुछ नहीं होता। नॉलेज जो होना चाहिए एक समझ के लिए, वो नहीं है उनमें। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग साधु संतों के पास आज भी जाते हैं। और कितने, एक को छोड़ दिया तो दूसरा अपना लेंगे, फिर उसे छोड़ दिया तीसरा अपना लेंगे, ऐसे मतलब बाबा फोबिया हो रखा है। तो एक, अगर हमें देश को प्रगति इसलिए भी रुकी हुई है क्योंकि बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, तो उसे इसका मतलब है वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। दूसरे लोग भी उन्हें मूर्ख बनाते हैं और इसलिए करप्शन भी होता है और जो नेशन की प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाती है। इसलिए दोस्तों मेरा यही आशय था कि इस वीडियो बनाने का, ताकि पता चले कि वो कितना फ्रॉडी था। और आसाराम और उसका बेटा और ऐसे बाबाओं से बच के ही रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।